नमस्कार साथियों, मैं संदीप पाल स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथियों, जैसा कि आपको हमारे इस थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि मैं आपके सामने बायोलॉजी का रिवीजन प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। ये हमारे रिवीजन प्रैक्टिस सेट का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने बायोलॉजी के साइंटिस्ट और उनकी कुछ ब्रांचेस को कवर किया है। मेरे जिन साथियों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वे उसे अवश्य देखें। साथियों, इस वीडियो में जो हमारे विपिन सर द्वारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो चैप्टर कंप्लीट कराया गया है, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना आपके सामने प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आइए साथियों, समय का विलंब न करते हुए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? साथियों, जब तक मैं ऑप्शन पढ़ता हूं तब तक आप इसको गैस करिएगा। ऑप्शन ए प्लाज्मा, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी आरबीसी, ऑप्शन डी डब्ल्यूबीसी। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही पहचाना आपने। रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जी हाँ, हीमोग्लोबिन में होता है। ये अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? साथियों, ऑप्शन है ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी जस्ता। उम्मीद करता हूँ आपका आंसर आ गया होगा। बिल्कुल सही पहचाना आपने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लोहा। जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें साथियों लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन बी जीवाणुओं का नाश, ऑप्शन सी रक्ताल्पता का निवारण, ऑप्शन डी लौह का उपयोजन। साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो साथियों, ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी प्लीहा, ऑप्शन डी परिशोधिका। साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। साथ ही साथ इसे शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। मल्टीपल टाइम्स पूछे गए क्वेश्चन है साथियों। ये सभी क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं और ये मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में टकराते हैं। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए 120 दिन, ऑप्शन बी 150 दिन, ऑप्शन सी 180 दिन, ऑप्शन डी 190 दिन। साथियों, इसका राइट आंसर है, आपका आ चुका होगा जैसा कि, जी हाँ बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 120 दिन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी तिल्ली, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी अस्थि मज्जा। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अस्थि मज्जा। साथियों, जो लाल रक्त कण आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन अगर पूछे कि जो भ्रूणीय अवस्था होती है, जो बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसे भ्रूणीय अवस्था कहते हैं, तब जो है ना आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तब उस वहाँ पर जो है ना भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। साथियों, याद रखना है, भ्रूणीय अवस्था में निर्माण यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? साथियों, ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी पट्टिकाणु, ऑप्शन डी जीवद्रव्य। साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आरबीसी। हीमोग्लोबिन जो है ना आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। इसी के कारण आरबीसी का रंग लाल होता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। कौन सी रक्त वाहिकाएँ साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? साथियों, याद रखना है, फेफड़ों से हृदय में, वो भी साफ रक्त। इसका राइट आंसर है, जैसा कि आप पहचान गए होंगे, ऑप्शन ए फुफ्फुस धमनी। साथियों, जो धमनियाँ होती हैं उनमें शुद्ध रक्त बहता है, जबकि जो सिराएँ होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो यहाँ पर साफ रक्त की बात की गई है, अर्थात आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फुफ्फुस धमनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? साथियों, ऑप्शन ए लोहित कोशिकाएं, ऑप्शन बी बिंबाणु यानी थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन सी लसिकाणु यानी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन डी श्वेताणु यानी ल्यूकोसाइट्स। साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लोहित कोशिकाएं। लोहित कोशिकाओं को आरबीसी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, अर्थात लोहा, तो उनसे बना लोहित कोशिकाएं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो साथियों, जो रुधिर के जो प्लाज्मा है उस आपके सामने पहले ऑप्शन देते हैं, इसको गैस करिएगा। ऑप्शन ए मोनोसाइट्स, ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी इयोसिनोफिल्स, ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में जो है ना एंटीबॉडी निर्मित होती है। ये एंटीबॉडी भी वर्तमान में बहुत ज़्यादा चर्चा में है साथियों, इसको जरूर याद रखिएगा, कहीं ना कहीं एग्जाम में अवश्य टकराएगी, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी में अभी इसी का उपयोग किया जाता है, एंटीबॉडी का ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती हैं? साथियों, इनका जो दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स, जिसको हम वैज्ञानिक नाम से जानते हैं। तो आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती हैं? जैसा कि साथियों अभी मैं पीछे बता चुका हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अस्थि मज्जा। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्लीहा। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो चुका है? ये भी आपके लिए रिवीजन क्वेश्चन के तौर पर है। आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, जबकि भ्रूणीय अवस्था में बताया था यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रेलवे बोर्ड 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी पर क्या होगा? इसका ऑप्शन ए आकार बढ़ेगा, ऑप्शन बी आकार घटेगा, ऑप्शन सी संख्या बढ़ेगी, ऑप्शन डी संख्या घटेगी। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऊंचाई पर जाने पर, जैसे हम पहाड़ों पर ऊंचाई चढ़ जाते हैं तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। अतः राइट आंसर ऑप्शन सी आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। सफ़ेद रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए CO2 का ले जाना, ऑप्शन बी O2 का ले जाना, ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही पहचाना साथियों आपने, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। जो WBC होती हैं वो हमारे शरीर में सिक्योरिटी गार्ड का कार्य करती हैं, अर्थात हमारे शरीर को रोगाणुओं से हमारी सुरक्षा करती हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? ऑप्शन ए इयोसिनोफिल्स, ऑप्शन बी बेसोफिल्स, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर इज ऑप्शन डी न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो आरबीसी का एक प्रकार WBC का एक प्रकार है, जिनकी संख्या सर्वाधिक होती है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी WBC, ऑप्शन सी पट्टिकाणु, ऑप्शन डी जीवद्रव्य। साथियों, राइट आंसर इज WBC। जब भी कोई बाहरी पदार्थ जीवाणु वगैरह हमारी रुधिर प्रणाली में प्रवेश होता है तो WBC प्रतिक्रिया प्रारंभ कर देती हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड का कार्य करती हैं। रक्त समूह ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन ए लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी लीवाइन, ऑप्शन सी वियनर, ऑप्शन डी लीवेनहॉक। साथियों, राइट आंसर इज ऑप्शन ए लैंडस्टीनर। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, RH फैक्टर का पता किसने लगाया? RH फैक्टर का पता जो है ना, ऑप्शन ए लीवेनहॉक, ऑप्शन बी वियनर, ऑप्शन सी लैंडस्टीनर, ऑप्शन डी लैंडस्टीनर तथा वियनर। साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लैंडस्टीनर तथा वियनर, दोनों ने ही RH फैक्टर का पता लगाया था। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? साथियों, ऑप्शन ए मतलब रुधिर वर्ग ए, ऑप्शन बी रुधिर वर्ग बी, ऑप्शन सी रुधिर वर्ग AB, ऑप्शन डी रुधिर वर्ग O। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी AB। जो AB रुधिर वर्ग होता है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, इसी कारण से ये सर्वग्राही भी होता है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी O। जो O होता है उसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं, जबकि रुधिर वर्ग AB में एक भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती? साथियों, इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन डी O। जो O रुधिर वर्ग होता है, इसी कारण से इसे जो है ना सर्वदाता कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं एवं कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। साथियों, इस प्रैक्टिस सेट रिवीजन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होने के कारण मुझे थोड़ा तेज़ी से बोलना पड़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत हैं। इसमें टोटल कंप्लीट 50 क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और तो अगर आपको जो है ना इस पर
सुनने में लग रहा हो कि बहुत तेज़ी से बोल रहे हैं, तो यूट्यूब पर एक ऑप्शन होता है 3 डॉट जो ऊपर बने होते हैं, वहाँ पर स्पीड कम करने का ऑप्शन होता है। आप वहाँ से जो है ना स्पीड 0.50 पर लगा करके उसको सुन सकते हैं, आपको प्रॉपर सही सुनाई देगा। साथ ही अगर हमारे द्वारा प्रस्तुत जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एंटीजन यानी प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो ऑप्शन ए शरीर के तापमान को कम करता है, ऑप्शन बी हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, ऑप्शन सी प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, ऑप्शन डी विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। ये क्या है साथियों इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। साथियों, अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? ऑप्शन ए प्रतिकूल वातावरणीय दशा के, ऑप्शन बी पोषक पदार्थों की कमी के, ऑप्शन सी विपत्ति के, ऑप्शन डी संक्रमण के। उम्मीद करता हूं आपका आंसर आ चुका होगा। जी हां, बिल्कुल सही पहचाना आपने। राइट आंसर इज ऑप्शन डी संक्रमण के। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य संक्रमण के विरुद्ध होता है। ये आजकल कोरोना वायरस के कारण जो है ना बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ये एंटीबॉडी के तरीके से इलाज किया जा रहा है प्लाज्मा थेरेपी के दौरान। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भालू से, ऑप्शन बी बंदर से, ऑप्शन सी मनुष्य से, ऑप्शन डी बिल्ली से। तो साथियों, RH फैक्टर का संबंध है बंदर से। जो आपके RH फैक्टर की खोज करता है स्टीनर तथा वेनर, उन्होंने सबसे पहले बंदर में इसको पहचाना था। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? साथियों, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए RH प्लस पुरुष नहीं होना चाहिए तथा RH माइनस महिला नहीं होनी चाहिए। क्योंकि RH प्लस और RH माइनस महिला होती है तो क्या होता है, उसका प्रभाव नीचे के क्वेश्चन में दिया गया है। पहले उसको पढ़ते हैं, फिर जो है ना इस पर डिस्कस करते हैं। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर रक्त का थक्का बनने से इसकी मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस कहा जाता है। साथियों, तो आंसर इसका आप समझ ही गए होंगे, बिल्कुल सही पहचाना। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। अगर पिता जो है ना RH प्लस होता है और माता RH नेगेटिव होती है तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस नामक रोग हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर रक्त का थक्का न बनने से शिशु की मृत्यु हो जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्रहण मतलब सर्वग्राही की बात की गई है कि कोई सर्वव्यापी ग्राही अर्थात यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी AB। हम पीछे भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। AB रक्त वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आदाता, वही बात, सार्वत्रिक आदाता अर्थात यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है, ऑप्शन बी उसके रक्त में प्रतिजन का अभाव होता है, ऑप्शन सी उसके रक्त में प्रतिपिंड उपस्थित होता है, ऑप्शन डी उसके रक्त में प्रतिपिंड तथा प्रतिजन दोनों का अभाव होता है। साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उसके रक्त में प्रतिपिंड अर्थात एंटीबॉडी का अभाव होता है। एंटीबॉडी को प्रतिपिंड कहा जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? तो साथियों, अभी इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी O समूह। जो O समूह होता है वो यूनिवर्सल डोनर अर्थात सर्वदाता कहलाता है। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं ये। रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? साथियों, O समूह वाला व्यक्ति, चूँकि आपका ये क्या होता है, सबको दे तो सकता है लेकिन सबसे ले नहीं सकता, अतः राइट आंसर इज ऑप्शन डी O से। रुधिर वर्ग O वाला केवल O से ही रक्त ले सकता है। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, चूँकि ये ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है तो इसमें जो है ना हमने हार्ट को शामिल किया है। कुछ पहले हार्ट के बारे में जो है ना आपको मैं बताता हूँ, इम्पॉर्टेंट डिस्कशन इसके बारे में करते हैं और फिर जो है ना हम इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। साथियों, जो हमारा जो हृदय होता है,
हृदय आप कुछ ऐसे समझिए जैसे आपने जो भोंपू देखा है, भोंपू, लाइक आप भोंपू की तरह होता है हृदय। अर्थात जैसे भोंपू को जब हम जो है ना दबाते हैं तो उससे उसमें भरी हुई हवा बाहर आ जाती है, और जब हम जो है ना उसको छोड़ देते हैं तो हवा उसमें फिर से भर जाती है। बिल्कुल इसी सिद्धांत पर जो है ना आपका हृदय कार्य करता है। हृदय में क्या होता है, जो है ना हमारे शरीर का जो रक्त होता है वो जो है ना पहुंचता है, भरा रहता है जनरली उसमें हृदय में। पहले हम बताते हैं इसके बारे में। इसमें एक जो है ना अंग होता है इसका, जिसको बोलते हैं सुपर वेना कैवा। सुपर वेना कैवा को क्या होती है, इसमें अशुद्ध रक्त भरा रहता है, और ये क्या करता है, अशुद्ध रक्त की सप्लाई करता है। कैसे, हृदय जो है ना हमारे हृदय फेफड़ों के पास में, फेफड़ों से ही जुड़ा होता है। जैसे ही हम लोग सांस लेते हैं तो इस वेना कैवा से जो रक्त है वो निकल करके हृदय में पहुंच जाता है, और हृदय जो हमने फेफड़ों से जो सांस ली ऑक्सीजन, वो भी हृदय में पहुंच गई। तो इस अशुद्ध रक्त में ऑक्सीजन मिल गई। ऑक्सीजन मिलने से ये रक्त शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध होने के बाद फिर हृदय इसकी पंपिंग करता है, बिल्कुल लाइक आ भोंपू। जिस तरीके से भोंपू से क्या होता है, हम लोग दबाते हैं तो हवा बाहर और छोड़ देते हैं तो हवा अंदर, बिल्कुल इसी तरीके से जो है ना हृदय कार्य करता है। तो उम्मीद है आप लोग जो है ना समझ गए होंगे। हृदय में मुख्यतः 4 चैम्बर होते हैं, इस तरीके से 4 भागों में बटा रहता है, जिसको जो है ना हम लोग अलिंद और निलय के नाम से जानते हैं। इंग्लिश बोले तो ऑरिकल और वेंट्रिकल। ऊपर वाले हिस्से जो है ना ऑरिकल कहलाते हैं, ये वाला हिस्सा राइट ऑरिकल, ये वाला हिस्सा लेफ्ट ऑरिकल। इसी प्रकार निचले वाले हिस्से, ये वाला हिस्सा आपका राइट वेंट्रिकल, ये वाला हिस्सा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है। इस तरीके से हृदय जो है ना 4 कक्षों में बटा होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना आपके पल्मोनरी आर्टरी होती हैं, आर्टरी जिनको हम लोग नसें कह सकते हैं, है ना, नसें, और ये पल्मोनरी वेन्स होती हैं। इनका काम रक्त का आदान प्रदान, शुद्ध और अशुद्ध रक्त का आदान प्रदान होता है। ये आपकी इस तरीके से इधर, इसमें इसको आप थोड़ा डीपली देखिएगा तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है टू लेफ्ट लंग, ये लेफ्ट लंग में खुलती हैं, यहाँ जा कर के ये जो है ना राइट लंग में खुलती हैं। इसी प्रकार आपकी जो है ना वेन्स होती हैं, इस तरफ जा कर के ये राइट लंग में खुलती हैं, सॉरी लेफ्ट लंग में खुलती हैं, और इस तरफ जा कर के ये जो है ना राइट लंग में खुलती हैं। तो ये आपकी पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी हो गई, जो कि आपको शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त ले जाने का कार्य करती हैं। तो साथियों, यहाँ पर ये आपके इसमें ट्राइकस्पिड वाल्व दिखाए गए हैं, और इस तरफ जो है ना आपके मिट्रल यानी बाइकस्पिड वाल्व होते हैं। वाल्व उसी तरीके से होते हैं जिस तरीके से साइकिल के जो टायर होता है ना, उसमें हवा भरने के लिए वाल्व लगाए जाते हैं। ये वाल्व क्या करते हैं, बाहर से हवा तो अंदर चले जाने देते हैं। हम उदाहरण के लिए साइकिल का जो पंप ले रहे हैं, उसमें क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, अगर हम हवा उसमें बाहर से डालते हैं तो वह अंदर चली जाती है, लेकिन वही हवा बाहर नहीं निकलने देती। बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से यही कार्य जो है ना आपका वाल्व का होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व का होता है। तो साथियों, यहाँ पर जो है ना एक आपका एट्रोवेंट्रिकल नोड को दिखाया गया है, जिसको हम लोग ऐसे नोड कहते हैं। ये हृदय का पेसमेकर होता है। पेसमेकर जो है ना हृदय की गति का स्पंदन, हृदय की गति को नियंत्रित करने का कार्य करता है आपका पेसमेकर, जो है ना यहाँ पर ये दिखाया गया है। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये हृदय का जो है ना समझ में आया होगा। हाँ, इसमें एक चीज़ और होती है, इसमें एक जो हृदय का जो फेफड़ों से जुड़ा होता है वो एओर्टा के द्वारा होता है। साथियों, किसके द्वारा होता है, हृदय का फेफड़ों से जुड़ाव एओर्टा। जो एओर्टा होता है वो हृदय का जुड़ाव फेफड़ों से करता है। तो साथियों, बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। यहाँ पर ये आपका एओर्टा दिखाया गया है, मैं इसको जो है ना दूसरे कलर से दिखाता हूँ। ये है आपका एओर्टा। एओर्टा क्या करता है, हृदय को फेफड़ों से जोड़ता है। साथियों, बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। तो अगले आपके ये प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन है, जो कि जिसमें हृदय को जो है ना कंप्लीट करने का प्रयास किया गया है। तो साथियों, बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता। इसका आंसर आप लोग समझ गए होंगे, बिल्कुल सही पहचाना। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हृदय। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है। साथियों, जब तक मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ तब तक आप इनका आंसर गैस करिए। ऑप्शन ए कार्डियोलॉजी, ऑप्शन बी क्रानोबायोलॉजी, ऑप्शन सी हीमेटोलॉजी, ऑप्शन डी हेपेटोलॉजी। साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कार्डियोलॉजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया। साथियों, अगर आपने जो है ना हमारा इस प्रैक्टिस सेट का पहला वीडियो देखा होगा तो आपको इसका आंसर आ जाना चाहिए। मैं आप लोग गैस करिए, मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ।
ऑप्शन ए DS पेंटल, ऑप्शन सी CN बर्नार्ड, ऑप्शन सी D सेट्टी, ऑप्शन डी PK सेन। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी CN बर्नार्ड। हृदय का जो सफल प्रत्यारोपण है वो विश्व में सबसे पहले CN बर्नार्ड अर्थात क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। अगर भारत में पूछे तो डॉक्टर वेणुगोपाल ने हृदय का पहला सफल प्रत्यारोपण किया था। अगला क्वेश्चन बहुत ही सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी ब्रेक, ऑप्शन डी फुफ्फुस। साथियों इसका राइट आंसर है हृदय। ये मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। साथियों इसको हम फनी अंदाज में इंजन क्लिच गियर के नाम से भी जानते हैं। ये जो है ना याद करने का एक फ़नी अंदाज है ECG अर्थात इंजन क्लिच गियर। इसका जो रियल जो फुल फॉर्म होता है वो ये नहीं होता साथियों, इसका रियल फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल टाइम्स इसका एग्जाम्स में जो है ना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फनी लैंग्वेज में याद करने के लिए इंजन क्लिच गियर, लेकिन जो रियल आंसर है वो है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। रियल फुल फॉर्म इज दैट। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हृदय का काम है ऑप्शन ए ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ऑप्शन बी ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, ऑप्शन सी अपशिष्ट द्रव्यों का उत्सर्जन करना, ऑप्शन डी रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। तो साथियों इसका राइट आंसर इज ऑप्शन डी रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। जैसा कि मैंने आपको बताया जो आपका जो हृदय होता है वो भोंपू की तरह कार्य करता है, वो पंप करता है उसी तरीके जिस तरीके से भोंपू होता है। साथियों अगला क्वेश्चन है लव डब की ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए बड़ी आंत, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी ग्रास नली। साथियों समझ गए होंगे इसका राइट आंसर इज, बिल्कुल सही पहचाना आपने, राइट आंसर इज ऑप्शन डी हृदय। 0.8 सेकेंड। तो साथियों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सामान्य व्यक्ति जो वयस्क व्यक्ति होता है सामान्य, उसके हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो साथियों ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 200 ग्राम, ऑप्शन बी 300 ग्राम, ऑप्शन सी 400 ग्राम, ऑप्शन डी 500 ग्राम। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 300 ग्राम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कक्षों यानी चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है? साथियों आप जैसा कि अभी हमने हृदय के चित्र में बताया था तो आप समझ गए होंगे। जी हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, इसका राइट आंसर इज ऑप्शन ए 4। हृदय जो है ना 4 कक्षों में बटा होता है जो कि आपके आलिंद और निलय में बटे होते हैं। एक आपका दायां आलिंद, एक आपका बायां आलिंद, एक दायां निलय, एक बायां निलय, टोटल 4 चैम्बर। वयस्क व्यक्ति की हृदय की धड़कन दर क्या होती है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए प्रति मिनट 50 से 60 बार, प्रति घंटा 70 से 80 बार, प्रति सेकंड 70 से 80 बार, प्रति मिनट 70 से 80 बार। साथियों उम्मीद करता हूँ आपका आंसर आ चुका होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्रति सेकंड 70 से 80 बार। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आपको पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर वो जो है ना वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है और 1 मिनट में मनुष्य का हृदय सामान्यतः कितनी बार धड़कता है, तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ये ऑप्शन किस प्रकार से है? यहाँ पर ऑप्शन है आपका 72, तो राइट आंसर इज 72। चूँकि यहाँ पर दिया हुआ है आपका पीछे आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा जो 70 से 80 बार जो है ना आपका जो 72 है इसी के बीच में आता है, तो राइट आंसर इज 72। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? तो साथियों राइट आंसर इज ऑप्शन बी 120/80 mmHg के बराबर होता है। साथियों ये इसके बराबर होता है 120/80 mmHg, सुपर इम्पॉर्टेंट, अर्थात 120/80 पारे के दाब के बराबर। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किन की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए हृदय की, ऑप्शन बी सिराओं की, ऑप्शन सी धमनियों की, ऑप्शन डी कोशिकाओं की। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी धमनियों की, अर्थात जो रक्त दबाव होता है वो धमनियाँ जो है ना जो दबाव डालती हैं उसे ही जो है ना रक्तदाब कहते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। रक्तचाप यानी अर्थात रक्तदाब निम्नलिखित में से किस में उच्च होता है?
ऑप्शन ए निलय में, ऑप्शन बी धमनियों में, ऑप्शन सी सिराओं में, ऑप्शन डी उत्कोष्ठ में। तो साथियों जो रक्त दाब होता है वो उच्च होता है आपका निलय में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। ऑप्शन ए अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि, ऑप्शन बी आवटू थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी थाइमस ग्रंथि, ऑप्शन डी पीतपिंड यानी कॉर्पस लुटियम। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। अगला क्वेश्चन है हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी डोपामाइन। साथियों इसका राइट आंसर है थायरोक्सिन। जी हाँ जी, वही थायरोक्सिन जो गले में पाया जाता है, जिससे थायराइड ग्रंथि में, ये थायराइड ग्रंथि से जो है ना थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है जो कि हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। सुपर 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो कैसी लगी आपको हमारी ये प्रैक्टिस सेट रिवीजन सीरीज़? आपको अगर पसंद आई हो तो जो है ना इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल को लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।